अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जान अली जान और आप देख रहे हैं हल्ला न्यूज़। नाज़रीन, आज 23 मार्च है और 23 मार्च को मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान डे के हवाले से मनाया जाता है और बहुत ही खुशी का इज़हार किया जाता है। और मुहिब्बे वतन जो है वो मुख्तलिफ़ जो रैलियों का इनेकाद करते हैं और मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं, जिसमें वो खिताब करके, जिसमें वो प्ले कार्ड पढ़ के अपने मुहिब्बे वतन होने का इज़हार करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 23 मार्च है, इस दिन को आखिर हुआ क्या था जिस वजह से 23 मार्च को इतनी जश्न और इतने शान शौकत के साथ मनाया जाता है। तो नाज़रीन, 23 मार्च जो है 23 मार्च के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे कायद मोहतरम हैं, उन्होंने करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवाई थी। पहले उसके बड़े सगीर में सिर्फ 2 कौमें रहती थी जिसको ऑल इंडिया कहा जाता था, लेकिन उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब देखा कि मुसलमानों को अच्छे तरीके से उनके जो इबादत हैं वो करने में रोका जाता था, मसाजिद में नमाज़ पढ़ने से रोका जाता था, ईद उल अज़हा जब होती थी तो कुर्बानी करने से भी रोका जाता था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा कि क्यों ना कि मुसलमानों की जो रियासत है उसको अलग किया जाए, और उस वक़्त एक जो पार्टी है उसका आगाज़ किया गया जिसका नाम था ऑल मुस्लिम इंडिया। और उसके बाद करारदाद पाकिस्तान जो है ये मंजूर हुई और उसके बाद 1947 में ये पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। और 23 मार्च को इस हवाले से हम मनाते हैं कि इस दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो है वो करारदाद मंजूर हुई थी। तो आज मैं मौजूद हूँ पत्तोकी में, जहाँ पे जो PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी अकील असलम अराई साहब, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी जो हैं, उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया है और उसमें सियासी, समाजी और दीगर अरकान जो है उनकी भी बड़ी शिरकत है। आज मैं उनसे मज़ीद जानूँगा कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं उनके पास। सर, आज का दिन पूरे मुल्क में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर आपका क्या पैगाम है? असल में 23 मार्च हर साल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। 23 मार्च 1940 आपको पता है पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मगर इस दफ़ा जो ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मनाए जाने का मकसद ये है कि आप देखें कि अरसा दराज के बाद पाकिस्तान ने मेज़बानी की है OIC की। इसके अलावा इमरान खान ने जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें हमें कामयाबी मिली है, वो मंजूर हुई है। और अब हर 15 मार्च में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो कायदे आज़म की सोच के साथ बना था वो उस तरह का पाकिस्तान बन नहीं सका, और अब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान वाहिद लीडर है जो उस जद्दोजहद को आगे लेके चल रहा है ताकि हम एक आज़ाद, मुत्तहिद और खुददार पाकिस्तान बना सकें। और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के नौजवान, पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़ी है, और हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला खुददार, आज़ाद और एक नया पाकिस्तान बना के इंशाअल्लाह दम लेंगे। जी, मैं आज 23 मार्च को इंडिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान पे गलती से जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम आपको निस्तो नबूद कर देंगे, आपका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। आज पाकिस्तान का इमरान खान की क़यादत में वो पाकिस्तान है। अगर हमने आपको 27 फरवरी को भी बताया है कि अभिनंदन को, जहाज़ों को गिरा के, कि ये खुददार कौम है और ये खुददार कौम तुम लोगों को नामो निशान मिटा के रख देगी। आज 23 मार्च 1940 के हवाले से मैं इंडिया को ये बता देना चाहता हूँ कि कभी गलती से भी पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की कोशिश ना करना। नाज़रीन, ये तो था आज के दिन के हवाले से एक शहरी का जो व्यू, जो मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, ये वाज़िया मुल्क जो दुश्मन मुमालिक हैं उनको ये अपना पैगाम दे रहे थे। तो अब इसके बाद एक और भी मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है। सर, हमें ये बताइएगा, एक तरफ तो अदम एतमाद तहरीक का आगाज़ हो चुका है, दूसरी तरफ ये बिल्कुल बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डट के खड़े हैं, लेकिन जो N140 और PP 180 की सियासत है ये थोड़ी सी डामाडोल नज़र आ रही है। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, आप मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद किसके लिए है? ये अदम एतमाद इसलिए है कि इमरान खान ने गरीब का सोचा है, ये अदम एतमाद इसलिए है कि हमने किसान का सोचा है, ये अदम एतमाद इसलिए है कि हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, ये अदम एतमाद इसलिए है कि OIC की मीटिंग आज पाकिस्तान में हो रही है, ये अदम एतमाद इसलिए है कि हमने अमेरिका को आंखों में आंखें डाल के बात की है, ये अदम एतमाद इसलिए है कि हमने कलमा हक बुलंद किया है अमेरिका में जाके,
ये अदम एतमाद इसलिए है कि हमने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद पाकिस्तान ने मंजूर करवाई है। आप मुझे बताएं, हम गरीब का सोच रहे हैं, हम किसान का सोच रहे हैं, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान किसी तरह कामयाब ना हो जाए और इनके केसेस जो डिसाइड होने वाले हैं, जो आखिरी मराहल में हैं, ये चोरों सब ने अंदर जाना है, ये सब मिल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं वो ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है। वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, वो पूरे मुस्लिम ममालिक को आपस में जोड़ सकता है। एक वाहिद लीडर है, वो इमरान खान है। ये जितनी मर्जी एतमाद ले हैं, मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पतोकी के लोग, डिस्ट्रिक्ट कसूर के लोग और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक खुददार पाकिस्तान और एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान बनाकर इंशाअल्लाह दम लेंगे। पर ये एक बड़ा मुश्किल मराहल है जिससे इमरान खान साहब जो है वो गुजर रहे हैं। इमरान खान साहब के जो आपकी पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले MP MNAs हैं, वो भी इनको छोड़ के कोई तरीन ग्रुप में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है कि अगर मुखलस पाकिस्तान है और मुहिब्बे वतन है इमरान खान साहब, तो फिर इनको छोड़ने का जो ये क्या मतलब है? देखिए, आपको पता है अब माशाल्लाह नौजवान सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनको सब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अल्टीमेट ताकत है। ये फैसला उन्होंने करना है। ये बंदरबाट आर्ट से नहीं हो रही, छांगा मंगा भी आपको पता है तब से स्टार्ट हुई है। अब नौजवान देख रहे हैं कि ये बंदरबाट किस तरह से हो रही है और किस तरह से ये बिक रहे हैं और किस तरह से अवाम ने इनको इमरान खान के नाम पे वोट दिया और ये वोट आगे किस तरह से पैसों की खातर उनको बेच रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी अवाम देख रही है और इंशाअल्लाह ताला इनकी सियासत दफन होकर रहेगी। और जो एक सच्चा ईमानदार लीडर है, जो पाकिस्तानी अवाम को सच बता रहा है और खुददारी की तरफ ला रहा है, इंशाअल्लाह कामयाबी उसी की होगी। सर, आपको पता है कि PP 180 और N 140 में ये पोस्टें चेंज हो जाएंगी, उसके बाद आपका क्या इरादा है? इलेक्शन लड़ने का इरादा है कि आप MNA या MPA के? देखिए, ये सवाल इस टाइम नहीं बनता जाती। अब बात यह है कि सब इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, हम सब इमरान खान के साथ, यहाँ पे भी तालब साहब सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का छोटा सा प्रोग्राम। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त के लिए अपने मेज़बान अली जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।